हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको तो पता है दोस्तों, जीके 16 मार्क्स का आता है एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में और साइंस के 8 प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों हम पूरी तैयारी करवाएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित हमारी ये 22वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 21 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। आपका जो पहला प्रश्न है वो है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे कनेक्ट सेंट पीटर्सबर्ग टू। आपको बताना है दोस्तों, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है वो सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है। दोस्तों आपको बता दूं मैं, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है और यह पड़ता है दोस्तों रूस में। जो रूस देश है वहाँ पर पड़ता है। यह जो रेलवे मार्ग है दोस्तों यह सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, व्लादिवोस्टोक। और दोस्तों इसकी जो लेंथ है वो 9000, हर बुक में हर जगह वेरी करती है, आपने इतना याद रखना है, 9000 समथिंग है इसकी जो लंबाई है। कई जगह 9299 मीटर है और कई जगह 9100 कुछ दी हुई है और कहीं जगह 9400 कुछ दी रहती है, लेकिन आपने याद रखना है 9000 समथिंग इसकी जो लेंथ है। और सबसे लंबा रेलवे मार्ग है यह रूस की राजधानी मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताना है दोस्तों, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है या फिर किस देश को शक्कर का कटोरा कहते हैं। तो दोस्तों जो शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड है वो क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस देश में पहले सबसे ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर लिया है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो चीनी है उसका जो प्रोडक्शन है वो ब्राज़ील के द्वारा किया जाता है। पहले क्यूबा फर्स्ट पोजीशन पर रहता था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ वेरी लिटिल एलुवियल सॉइल। आपको बताना है दोस्तों, कौन से राज्य में बहुत कम जलोढ़ मृदा है इन ऑप्शन में से। तो दोस्तों सबसे कम जो जलोढ़ मृदा है वो है मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे कम जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है। आपको पता होगा दोस्तों जलोढ़ मृदा क्या होती है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, क्लादन इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ। क्लादन एक महत्वपूर्ण नदी है। तो आपको बताना है दोस्तों, जो क्लादन है वो किस राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो दोस्तों जो क्लादन है वो मिजोरम राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो नदी है यह बाद में म्यांमार में इंटर हो जाती है, जो क्लादन रिवर है। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो भी कैंडिडेट एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आई है। तो दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दोस्तों 2019 की भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, 20 की भी, और अब इस 22 एग्ज़ाम के लिए भी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इन टेस्ट सीरीज़ को परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ आपको 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको यह बेहद ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने परीक्षा ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल। आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो सफ़ेद कोयला है वो कहा जाता है जल विद्युत को, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को व्हाइट कोल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, जल विद्युत को सफ़ेद कोयला कहा जाता है। और दोस्तों बात करें काला सोना की, तो दोस्तों जो काला सोना है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है, आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगला प्रश्न है, द यूनिट ऑफ पावर इज़। दोस्तों पावर की जो यूनिट है आपको बताना है, पावर की यूनिट इनमें से क्या है, जूल, आर्क, वाट या फिर न्यूटन। तो दोस्तों पावर की जो यूनिट है दोस्तों वो है वाट। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, वाट जो है वो की यूनिट है। और दोस्तों जूल जो है ये है वर्क की, और दोस्तों न्यूटन जो है ये है फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन। अगला प्रश्न है, साउंड वेव्स आर। आपको बताना है दोस्तों, जो साउंड वेव्स हैं वो
किस प्रकार की तरंगे हैं? आपको बताना है ध्वनि तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। और बात करें लाइट वेव्स की तो दोस्तों वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। तो दोस्तों जो लाइट वेव्स होती हैं उन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। अगला प्रश्न है ए लेंस हैज। आपको बताना है जो एक लेंस होता है वो कैसा होता है, उसके कितने फोकस होते हैं? ओनली वन फोकस, टू फोकी, नो फिक्स्ड फोकस या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो एक लेंस होता है वो टू फोकी होता है, यानी कि दो केंद्र होते हैं इसके, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, टू फोकी। और बात करें दोस्तों लेंस की, तो लेंस की जो एसआई यूनिट होता है या फिर पावर का, लेंस की पावर का, तो वो डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है विटामिन ई इज आल्सो नॉन एज। विटामिन ई को ये भी कहते हैं। तो दोस्तों जो विटामिन ई होता है आपको बताना है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टोकोफेरोल। और बात करें एस्कॉर्बिक एसिड तो ये है विटामिन सी का नाम। और थायमीन जो है दोस्तों ये विटामिन बी1 का है। आप कमेंट करके अवश्य बताएं जो राइबोफ्लेविन है यह कौन से विटामिन, यानी कि मैं ये भी बता देता हूँ यह विटामिन बी कम्प्लेक्स का नाम है, तो आप बताएं ये कौन से बी कम्प्लेक्स से संबंधित है, यानी कि किसका नाम है। अगला प्रश्न है प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस इन्वॉल्व्स। गोबर गैस के उत्पादन में शामिल है, आपको बताना है फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर हाइड्रोलाइसिस। तो दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस इन्वॉल्व्स फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फर्मेंटेशन। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर इज। व्यंजक चूर्ण है, आपको बताना है इनमें से व्यंजक चूर्ण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2। और दोस्तों जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका है CaOH। अगला प्रश्न है ए बिल में बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के किस सदन में विधेयक प्रस्तुत होता है? आपको बताना है संसद के किस सदन में जो बिल है वो प्रस्तुत होता है। तो दोस्तों जो बिल है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संसद के कोई भी सदन। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या की अंतिम सत्ता कौन है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों संविधान की व्याख्या का जो अंतिम सत्ता है दोस्तों वो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो वर्णन है वो आप कमेंट करके बताएं कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। अगला प्रश्न है द लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉन एज। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। तो दोस्तों राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार है वो है एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। इसका जो वर्णन है दोस्तों वो अनुच्छेद 165 में है। और बात करें सेंटर के लिए तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अगला प्रश्न है ए फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो लगाई जा सकती है अनुच्छेद 360 के तहत, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा 360। अनुच्छेद 360 के तहत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगाई जा सकती है। और दोस्तों भारत में अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया नहीं गया है। और बात करें नेशनल इमरजेंसी की तो वो लगाई जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। और जो अनुच्छेद 356 है, 356 है, इसके तहत जो स्टेट है, राज्य है, उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो 3 प्रकार की इमरजेंसियां होती हैं, राष्ट्रपति शासन, एक नेशनल इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। अनुच्छेद हैं 352, 356 और 360। तो दोस्तों
यही था आज की वीडियो में। आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।